मथुरा वृंदावन नगर निगम के कार्यकाल को 3 वर्ष हो चुके हैं। नगर निगम क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ, जो वायदे किए थे क्या वह पूरे हुए हैं? जिस उद्देश्य को लेकर नगर निगम बनाया गया, क्या वह उद्देश्य सार्थक दिशा में जा रहा है? क्या है 3 वर्ष का नगर निगम का कार्यकाल? देखिए मथुरा के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु की बड़ी बड़ी बातें। मथुरा वृंदावन नगर निगम के बोर्ड को गठित हुए 13 दिसंबर यानी आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मेयर की शपथ लिए आज 3 वर्ष हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु। 3 साल का कार्यकाल अभी तक का इनका कैसा रहा, 3 वर्ष के कार्यकाल की इनकी क्या उपलब्धियां हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की थी नगर निगम की, क्या ऐसा नगर निगम 3 वर्ष में दिख रहा है, भविष्य की और क्या प्लानिंग है, धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन की नगर निगम की अभी तक की क्या उपलब्धियां हैं, ये सब बात करना चाहेंगे। मेयर साहब 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कितनी उपलब्धि 3 वर्ष की अभी तक की आपकी है? देखिए, जिस समय हमारा नगर निगम गठित हुआ था उस समय 2 नगर पालिकाएं हुआ करती थी, एक वृंदावन और एक मथुरा, और ये दोनों नगर पालिकाएं मिलकर नगर निगम बना। जिस समय हम मथुरा में आए थे उस समय मथुरा के लिए कोई खास उपलब्धि हमको नहीं मिली थी। आज आप देख रहे होंगे कि वृंदावन हो या मथुरा, हर जगह आपको शौचालयों की सुविधा मिलेगी। हमने काफ़ी शौचालय बनाए हैं और पानी की जो सुविधा मथुरा में ज़्यादा नहीं मिला करती थी, पानी हर जगह पहुंच रहा है। हमारे 70 वार्डों में, जो में अधिकांश नए गांव जुड़े हैं, वहाँ पर पानी की सुविधाएं करा दी गई हैं, खरंजे फर्श की सुविधाएं करा दी गई हैं, और हमने करीबन 95 करोड़ 87,983 रुपये के विकास कार्य कराए, और इतने ही कार्य लगभग, यानी कि 3 वर्ष में अभी तक 95 करोड़ से अधिक के काम हो चुके हैं और लगभग इतने ही कार्य हमारे चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमको कुछ नहीं मिला था, यहाँ पर हमारे पास सफाई की व्यवस्था के साधन तक नहीं थे। उसके बाद हमने तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली कराई, डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन कराना शुरू कराया। जो एक नगर निगम के लिए सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हमने कराई हैं। डोर टू डोर कलेक्शन की बात करें तो अभी लोगों का कहना है कि ये सुविधा हर वार्ड में उपलब्ध नहीं है। देखिए, मथुरा वृंदावन नया नगर निगम है। मैं आपको पहला बता रहा हूँ, नए नगर निगम में इतनी सुविधा नहीं होती जितनी हमने 3 वर्ष में करा दी है, और अभी 2 वर्ष बाकी हैं। मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, मथुरा एक सुंदर नगरी के रूप में हम देकर जाएंगे जब अपना कार्यकाल समाप्त करके जाएंगे। स्मार्ट सिटी बना के जाएंगे, मीठे पानी की सुविधा करा के जाएंगे। ऐसी कोई सुविधा हम नहीं छोड़ेंगे जो मथुरा नगर निगम के लिए ना दी जाए। 3 वर्ष के कार्यकाल में नगर निगम का सफाई अभियान एक बृहद स्तर पर चला था, लेकिन आज भी बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं कि जहां पर सफाई व्यवस्था का वो अभियान नहीं दिखता है। क्या मानते हैं कि क्या लोगों में जागरूकता की कमी है, या फिर समय नहीं है कि जितना सफाई अभियान सफल होना चाहिए था उतना नहीं है? देखिए, सफाई व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है कि आज आप सफाई करा दीजिए, सवेरा फिर गंदा हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मथुरा में जागरूकता का अभाव है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने हर जगह डस्टबिन लगवाए, स्टील के डस्टबिन लगवाए, प्लास्टिक के डस्टबिन लगवाए, लेकिन आप मथुरा के हर कोने पर घूमिए, मथुरा की जनता ने या तो उसमें आँच लगा दी, या जला दिए, या उखाड़ कर ले गए। बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिनको हम इस जगह नहीं बता सकते। अगर हमको अपने नगर निगम का विकास करना है, हमको मथुरा को चमकाना है, तो मथुरा की जनता को भी हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा, और जनता का जागरूक होना अति आवश्यक है। केवल डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ही सब विकास करा देगा तो नहीं होगा, या केवल अधिकारी करा देगा। डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु से बहुत सारी उम्मीद है। पार्किंग की उम्मीद है, अच्छी सड़कों की उम्मीद है, अच्छे स्वास्थ्य सेंटर की उम्मीद है, जो खुले नाले पड़े हुए हैं उनको पटाने की उम्मीद है। तो बहुत सारी उम्मीद आपसे लगी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि नगर निगम का जो स्वरूप आपने सोचा था, नगर निगम मशीनरी ने सोचा था, उसमें आप कितनी अभी तक? निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्वरूप हमने सोचा था हम उसी स्वरूप पे आ रहे हैं। देखिए, मथुरा में बहुत नाले पट गए हैं। पहले बिल्कुल नाले खुले रहते थे, अब नाले कवर्ड हो गए हैं। आवारा जानवरों की स्थिति आज भी वही बनी हुई है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नया नगर निगम है, सारी व्यवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती।
जानवर मथुरा में हैं, अब हम इनको बेचारों को एकदम बाहर कर दें, ये भी न्यायपूर्ण नहीं है मेरी निगाह में। हालांकि नियम ये है नगर निगम का कि अगर मथुरा किसी भी सिटी में जानवर होते हैं तो उनको बाहर कॉलोनी बनानी चाहिए, बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ की आबादी को देखते हुए लोग आश्रित हैं उसी के ऊपर, जैसे भैंस वाले हैं, अब वो एकदम नहीं खाली कर सकते। हालांकि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जाते जाते हम एक सुंदर सिटी मथुरा को बनाकर देखा जाए। नगर निगम का 3 वर्ष हो गए, गंदे नालों का प्रवाह अभी भी यमुना में लगातार बह रहा है। एक बड़ी समस्या है जो कि नहीं होना चाहिए। यमुना के शुद्धिकरण का हम बात करते हैं, सरकारें आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन नगर निगम का भी ये दायित्व है कि गंदे नालों की टेपिंग हो और उसमें गंदा जल यमुना में नहीं जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम काम करने में विश्वास करते हैं, कोरे भाषण देने में विश्वास कभी नहीं करते। आप ये देख रहे होंगे कि जो नाले बिल्कुल खुलेआम डलते थे जमुना जी में, आज उनकी टेपिंग का कार्य चालू हो गया है, काम चालू है। देख रहे हैं मथुरा पूरी खुद ही पड़ी है, नई सीवर डल रहे हैं, और कोविड आ गया बीच में, नहीं अब तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। और निश्चित तौर पर बता रहा हूँ 21 आते आते ये काम कंप्लीट हो जाएगा और जमुना मैया बिल्कुल शुद्ध होगी। नगर निगम में वृंदावन क्षेत्र में बंदरों की एक बड़ी समस्या है। नगर निगम गठित हुआ तो ये बड़ा इशू रहा कि भाई नगर निगम द्वारा बंदरों पर भी अंकुश लगाया जाएगा, उनके लिए अलग सेपरेट व्यवस्था की जाएगी, शहर से बंदरों को बाहर सफारी के रूप में डेवलप किया जाएगा, लेकिन वो भी शायद संभव नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, मथुरा एक आस्था का केंद्र है, चाहे मथुरा हो या वृंदावन हो, लोग आस्थावान है। हमने बीच में बंदर पकड़वाए थे, और जब बंदर पकड़ने लगे तो लोगों को बड़ा बुरा लगा कि साहब आप तो हनुमान जी के संग भी अन्याय कर रहे हैं। तो आस्था का केंद्र है, लेकिन मैं आपको एक निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि हमने कुछ बंदर पकड़वा कर छुड़वाए भी हैं, और पहले से बंदरों में कमी आई है, आप देख रहे होंगे। और फिर हम एक टेंडर कराने जा रहे हैं बहुत जल्दी बंदरों पे अंकुश लगाने के लिए। हालांकि बंदर एक ऐसा जीव है कि अगर उसको खाने को नहीं मिलेगा तो वो काटेगा, और हम ये चाहते हैं कि मथुरा में बंदर नहीं रहने चाहिए। लेकिन आस्थावान लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपने देखा होगा कि 1-2 बंदर कहीं बिजली ने पकड़ लिए, लोगों ने उनके पोस्टमार्टम करा दिए कि किसी ने खाने में कुछ दे दिया, हुआ ये कम नहीं हुआ। तो आस्था की बातें हैं, और हम पूरा इंतजाम कराएंगे कि बंदर कम हो मथुरा। नगर निगम में आप अच्छे पार्कों की बात करते हैं, अच्छी सड़कों की आप बात करते हैं, लेकिन अभी वो दृश्य जनता के बीच में सामने नहीं आ पा रहा है। क्या मानते हैं कि अभी समय लगेगा या सिस्टम अभी उसके लिए सक्षम नहीं है? देखिए, हमने 32 पार्कों पे हमारा काम चल रहा है। अगर आप मथुरा शहर का एक भ्रमण कर लें तो 32 पार्कों पे हमारा काम चल रहा है वार्डों में, और हर वार्ड में हम चाहते हैं कि एक पार्क तो कम से कम हो जनता के लिए। और मैं ये ऐसा निश्चित मानता हूँ कि बहुत जल्दी वो पार्क डेवलप हो जाएंगे और ठीक रहेगा जनता के लिए। नगर निगम के 3 वर्ष के इस कार्यकाल में जनता के लिए, मथुरा वृंदावन नगरवासियों के लिए प्रमुख उपलब्धियां अभी तक क्या रही हैं, जिससे कि ये कहा जा सकता हो कि नगर निगम की एक बड़ी उपलब्धियां हैं? देखिए, नगर निगम ने जो भी कार्य किए हैं ये उपलब्धि के रूप में ही है। आपने देखा होगा कि पहले मथुरा में सड़कें ऐसी थी कि तमाम गड्ढे वड्ढे दिखाई देते थे, आज सड़कें बहुत बढ़िया हो गई। वो एक अलग बात है कि सीवर डल रही है, अब कोई काम होगा तो खुदा खादी तो होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मथुरा में काफ़ी संख्या में जो रोडें नए बने हैं, और मीठे पानी की जो लाइन आनी है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। मीठे पानी की समस्या ज़्यादा रहती थी मथुरा में, वो एक बड़ी उपलब्धि है ये, वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। और जो सबसे अच्छी उपलब्धि है मथुरा में सफाई व्यवस्था की, तो वृंदावन से लेकर मथुरा तक सफाई व्यवस्था बड़े अच्छे युद्ध स्तर पर चल रही है। और हम भरकस प्रयास ये करा रहे हैं कि हमारी जनता भी अगर थोड़ा सा समझने लग जाए इस बात को, तो मथुरा में कूड़े नाम की तो हम जगह नहीं रहने देंगे कि कहीं आपको कूड़े के ढेर लगे मिल जाए। हालांकि कूड़ा ऐसी चीज़ होती है, रोज़ निकलता है, रोज़ फिरता है, लेकिन फिर भी हम ऐसी योजना बनाने जा रहे हैं कि कूड़ा सरोवरों पर दिखाई दे। और क्या प्लानिंग है इस 30 साल के अतिरिक्त आपको अच्छा एक व्यवस्था देने की? देखिए, अगर भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो मथुरा को, मथुरा वासियों के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में उनको ये तोहफा देकर जाएंगे। ये स्मार्ट सिटी का सपना तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। नहीं, निश्चित तौर पर होगा ये पूरा, और स्मार्ट सिटी ही हम देकर जाएंगे। धन्यवाद। बातचीत के साथ रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यवंदु। इनके कार्यकाल को 3 वर्ष हो चुके हैं, उपलब्धियां गिनाई हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जितनी उम्मीद थी
नया नगर निगम है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, पैसा सरकार से आ रहा है, लेकिन अभी उपलब्धियां गिनाने के लिए भी इन्हें बहुत कुछ चाहिए। आपने ये भी कहा है कि नया नगर निगम बना है तो सिस्टम को सुधरने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उपलब्धियां इन्होंने अपनी गिनाई जरूर हैं। लेकिन अभी लोगों को, मथुरा वृंदावन नगर निगम वासियों को, मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर और अधिकारियों से, पूरे सिस्टम से बहुत कुछ उम्मीद है। लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि मथुरा वृंदावन नगर निगम की तस्वीर ये कितनी स्वच्छ और बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। न्यूज़ पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।